तो बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। बेटा मैं हर वीडियो में आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर अभी भी कुछ बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हैं तो वो सीरियस हो जाएं। आने वाले वीक में हो सकता है आपका रिजल्ट भी आ जाए, फिर आपके एडमिशन्स हो जाएंगे शुरू। जल्दी से जल्दी रिजल्ट आती है एडमिशन लें और अपनी क्लास को सुचारू रूप से पढ़ाई को शुरू करेंगे ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बेटा अगर एक बार किसी चीज़ की भी हैबिट, आपकी पढ़ने की हैबिट, वो छूट गई तो दोबारा उसको कंटिन्यू करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप किसी गेम को खेलते हैं और उसको बीच में ड्रॉप कर देते हैं तो दोबारा से उसी पोजीशन आने में आपको बहुत सारा समय लगता है। इसलिए आप इसको स्टडी को ना छोड़ें, कंटिन्यू रखें। हमने छुट्टियों से पहले 4 चैप्टर कर लिए थे, अब हम फिर दोबारा से रिवीजन करने कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर के जो हमने 4 लॉन्ग क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। जो छोटे छोटे और क्वेश्चन हैं ये उन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो हम आज करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो 1-1 नंबर के हैं, जो 12 नंबर के आते हैं। ये अच्छे नंबर लाने में और बच्चे को पास करने में काफ़ी मददगार होते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, लगभग 40 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति किसका मूल्य समझने लगता है? शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का। 40 वर्ष तक तो उसको समझ नहीं आता, उसके बाद जो भी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम हैं उनके बारे में उसको अच्छे से पता चल जाता है, वो उनके ऊपर ध्यान देने लगता है। फिर है बेटा सेकंड क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेटा यहाँ पे 2 हैं, एक लक्ष्य और एक उद्देश्य। ठीक है, इनमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए ध्यान से देखें। लक्ष्य में होता है शारीरिक विकास करना, यानी अपने शरीर का विकास करना। और इसके साथ साथ हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति का चहुमुखी विकास या सर्वांगीण विकास करना, यानी पूर्ण रूप से विकास करना। तो उद्देश्य और लक्ष्य दोनों हो गए हैं हमारा, ये कंफ्यूजन ना रहे अगर पेपर में कोई भी पूछा जाए। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, उद्देश्य शारीरिक विकास करना और लक्ष्य चहुमुखी विकास करना। अगला है, खेलों के क्षेत्र में प्रसिद्ध नारा क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नियमों का पालन करो या बाहर हो जाओ। आपने भी देखा होगा कि बचपन में या अब भी वैसे गली मोहल्ले में अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं जो उसमें हम कुछ नियम गठित कर लेते हैं। मान लीजिए छोटा ग्राउंड है तो वो उसमें भी क्या होता है, अगर कोई बच्चा उन नियमों को पालन नहीं करता तो उसका क्या कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं खेल रहे हैं, आप चले जाओ, ये हमसे दूर हो जाओ। तो यही खेलों का प्रसिद्ध नारा है, नियमों को पालन करो या बाहर हो जाओ। उसमें जो भी नियम बनाए जाते हैं हमको उनका सभी का पालन करना पड़ता है। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए क्या आवश्यक है? शारीरिक शिक्षा। तो संपूर्ण विकास किससे होगा? शारीरिक शिक्षा किससे होगा? अच्छा जी, शारीरिक शिक्षा किसका अभिन्न अंग है? शिक्षा का ही। और किसका हो सकता है? क्योंकि शारीरिक शिक्षा भी है और पूर्ण शिक्षा, जो पीछे हमने पर्सन को डिस्कस किया था कि पूर्ण शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के स्थान का वर्णन कीजिए। यानी जो दूसरी शिक्षा और शारीरिक शिक्षा है
इसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो किसका अभिन्न अंग हो गया ये? शिक्षा का भी हो गया। क्या शारीरिक शिक्षा मोटापे पर नियंत्रण करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। क्या शारीरिक शिक्षा केवल खेलना है? नहीं, शारीरिक शिक्षा केवल खेलना नहीं है, क्योंकि इसमें शरीर के बारे में बताया जाता है और इसके अलावा रोगों के बारे में बताया जाता है और हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों को बताया जाता है। क्या शारीरिक शिक्षा का चाहिए तो हो गया, रिपीट करते हैं। खेलों के लिए रुको या न्यायालयों से दूर रहो, ये नारा किसका है? किस देश का है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अमेरिका ने क्या नारा दिया था? खेलों के लिए रुको और न्यायालयों से दूर रहो। यानी जो खेल में रुका रहेगा तो उसका समय ग्राउंड में और घर में व्यतीत होगा, और जो फालतू होंगे वो क्या होंगे? इधर उधर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे और फिर क्या करेंगे? कोर्टों के, न्यायालयों के चक्कर वगैरह काटते रहेंगे। ये नारा किसने दिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या शारीरिक शिक्षा में धन का अपव्यय होता है? नहीं, शारीरिक शिक्षा में धन का कोई भी हानि नहीं होती। क्या शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक विकास करती है? नहीं, यह सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक और नाड़ीय पेशियों को भी विकास करती है। ये केवल शारीरिक विकास नहीं करती, ये बल्कि जो समाज में है, भावनात्मक है और मानसिक है और नाड़ी पेशी है जो हमारे शरीर के अंदर है, उनका भी विकास करती है। क्या शारीरिक शिक्षा में कार्यक्रमों में बीमारियों से रोकथाम की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है, क्योंकि इसमें बीमारियों से भी हमें अवगत करवाया जाता है। अलग अलग किस तरह के रोग होते हैं, वो किस तरह से फैलते हैं और उनको किस तरह से बचा जा सकता है। तो बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है, तो हाँ, की जा सकती है। किस देश के लिए अनुसंधान यह दर्शाता है कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने से बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है? तो जर्मनी, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। जर्मनी, रूस और अमेरिका भी लिख सकते हैं। किन किन देशों के अनुसंधान यह दर्शाते हैं कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने से बुद्धिमत्ता में, यानी हमारे माइंड में वृद्धि होती है? ये इन देशों के जो दार्शनिक हैं इन्होंने जताया है। राष्ट्रीय एकीकरण को कौन सी शिक्षा बढ़ाती है? शारीरिक शिक्षा बढ़ाती है। आज भारत में भगवत गीता ही नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता, ये किसने कही? यह कही थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का वास करता है, यह कथन किसका है? यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। शारीरिक शिक्षा में स्वस्थ मन का वास करता है, यह कथन भी स्वामी विवेकानंद ने कहा। स्वस्थ मन में किसका वास करता है? स्वस्थ शरीर का वास करता है। यानी स्वस्थ मन किस में वास करता है? तो किस में करेगा? एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करेगा। शारीरिक शिक्षा के किन सिद्धांतों पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा दो सिद्धांत थे जो हमने पीछे डिस्कस भी किए थे, दर्शन शास्त्र और विज्ञान शास्त्र संबंधित दो सिद्धांतों पर ही आधारित है। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा ही आवश्यक है। क्या शारीरिक शिक्षा प्राचीन समय में जीवित रहने के लिए आवश्यक थी? हाँ, आवश्यक थी, क्योंकि पुराने जो समय था उसमें भी शारीरिक शिक्षा थी और शारीरिक शिक्षा के द्वारा मनुष्य को जीवित रहने में काफ़ी सहयोग करती थी। खुशहाल और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सी शिक्षा आवश्यक है? शारीरिक शिक्षा।
तो बेटा ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे 22-23, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मेरे से पर्सनल नंबर पर डिस्कस कर सकता है। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे चैप्टर 2 स्वास्थ्य शिक्षा। और मैं बार बार फिर आपको यही कह रहा हूँ कि बेटा जिन बच्चों ने अभी तक फेयर कॉपी में नहीं कर लिया हो, तो पिछले 1 वीक ही हुआ है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पूरा काम मिल जाएगा, तो उसको अपना फेयर कॉपी में करना शुरू कर लें। और मैंने बताया था 1-2 दिन में संडे या मंडे को आपका टेस्ट होगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। फर्स्ट चैप्टर में से आपका टेस्ट होगा, तब तक के लिए घर पर रहें और मन लगा कर पढ़ें।